और या बीजेपी से जब जब भी मैं सवाल पूछ रहा था तो उस वक्त कांग्रेस और बीजेपी के लोग कहते थे कि वोटर प्रतिशत इसलिए गिरा है क्योंकि बीजेपी कहती है कि विपक्ष का वोटर बाहर नहीं निकला और कांग्रेस कहती है कि बीजेपी का वोटर बाहर नहीं निकला, इस बार वो उदासीन था। अब इन रुझानों को देख के आप क्या कहेंगे, किसका वोटर बाहर नहीं निकला विवेक जी? देखिए, वोटर आम जो आम आदमी है, जो आम मतदाता है, उसका कहीं ना कहीं इस पूरी निम्न स्तर की राजनीति से मोह भंग हुआ है। भारत में लोकतंत्र एक महापर्व है और सभी मतदाताओं से सभी ने मिलकर अपील की थी कि आप अपने मतदान का उपयोग करें। जिस तरीके से सत्ता के लालच में देश में कई चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम भाजपा ने किया है। आप राजनीतिक रूप से अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा संगठन बताते हैं, पर आपकी क्या व्यवस्था थी कि अन्य दलों के नेताओं को आप प्रलोभन देके, दबाव बना के जिस तरीके से अपने दल में शामिल करा रहे थे। चलते चुनाव में इंदौर में कांग्रेस के प्रत्याशी को राजनीतिक अपहरण की तरह आपने देखा कि उनको किस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय जी लेकर जाते हैं, कलेक्ट्रेट में पेश करते हैं, नामांकन वापस करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनता ने देखा और ये अच्छा संदेश देश की राजनीति के लिए नहीं है। आपको एक स्वस्थ मानसिकता के साथ में चुनाव में आना था, 10 साल जी। की अपनी उपलब्धियों को बताना था, जो आपने मुद्दों पे चुनाव लड़ा था, उन मुद्दों में से आप कितने वादों पे अपने सफल हुए वो जनता को बताना था। आप जनता को भ्रम में डाल रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, आप जनता को डरा रहे हैं कि अगर विपक्ष जीत जाएगा तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, बाहर जो 2 भैंसें बंधी है उसमें से एक भैंस छीन ली जाएगी। तो कहीं ना कहीं बहुत हास्पद था। देश की जनता ने देखा कि आप अपने आप को सशक्त होने का दावा करते हैं, और कैसे एक सशक्त भारत में भारतीय महिलाओं का मंगलसूत्र छीनने का साहस कौन कर सकता है। मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, मध्य प्रदेश में भाजपा के मंत्री के पुत्र द्वारा राजधानी में एक महिला के ऊपर प्राणघातक हमला किया गया। वहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आज तारीख तक उस मंत्री पुत्र की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो जनता ने भाजपा का दोहरा चरित्र देखा। अब जी। भाषणों में बात करते हैं महिला सुरक्षा की, परंतु जमीनी रूप से यहाँ पे जी कितनी विवेक जी। असुरक्षित महिला है। तो निश्चित ही ये जनता ने देखा और ये सारी चीजों को देख के अपने वो मताधिकार का उपयोग किया है। और जनादेश किसके साथ में होगा, ये 4 घंटों में, अगले 4 घंटों में स्पष्ट हो जाएगा। और जनादेश मैं समझता हूँ इंडिया गठबंधन के बिल्कुल साथ में कुछ है। घंटों इंडिया में गठबंधन। स्पष्ट हो जाएगा विवेक जी। देशदीप सर के पास चलते हैं। सर, एक सवाल मेरे मन में आ रहा था, विधानसभा चुनाव पर अगर मैं नजर डालूं, छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रही हूँ, भूपेश की बयारती, नतीजे बिल्कुल उसके उलट यहाँ पर देखने को मिले। अभी लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी बीजेपी बड़ी हवा चल रही थी, लेकिन शुरुआती रुझान की बात की जाए, हालांकि कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन यहाँ पर भी कुछ उलट पुलट से ही दिख रहा है आसिफ और ये शुरुआती पलट रुझान ये में। गया है कि छत्तीसगढ़ में अब 8 पर बीजेपी आगे, 3 पर कांग्रेस आगे। छत्तीसगढ़ में कितनी संभावनाएं उलट पुलट की आप देखते हैं अजय सर? देखिए, मुझे लग रहा है कि अभी बार बार कह रहा हूँ कि अभी हमें कम से कम 12 बजे तक रुकना चाहिए। इसमें अभी परिवर्तन होगा, लेकिन उसके बाद भी अगर कांग्रेस वहाँ पे 2 सीटों से ज़्यादा जीत पाएगी, इसकी संभावना कम है। पिछली बार भी 11 में से 2 कांग्रेस को मिली थी और 9 बीजेपी जीती थी। तो जो जो अंतर है वो दोनों प्रत्याशियों के बीच का वोटों का, वो जब तक सेफ मार्जिन तक नहीं आ जाता है तब तक हार जीत का उतार चढ़ाव चलता रहेगा। अभी चूंकि अभी वोटों के, अब चूंकि अभी 1-2 राउंड ही हुए मेरे ख्याल से, जब तक 5-6 राउंड नहीं हो जाते तब तक ये स्थिति नहीं आएगी कि हम कह सकें कि ये सेफ मार्जिन किसी प्रत्याशी के पक्ष में है। हमें उसका इंतजार करना चाहिए, और अगर वो सेट हो जाता है तो फिर आप मान कर चलिए कि वो सीट निकल रही जी है किसी अजय भी सर, पार्टी मैं की। मैं मैं मानता हूं ये फिलहाल अभी बंदिश भी है, मजबूरी भी कहिए, लेकिन हकीकत ये भी है कि अब अगर हम बात करने बैठे हैं तो कुछ तो कहीं से निकालना पड़ेगा। नहीं तो मैं अगर आपको बताऊंगा कि सर मैं क्रिकेट में विकेट कीपिंग करता हूं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे गाने का भी शौक है, तो हो सकता है आपको इंटरेस्ट आए लेकिन कुछ लोगों को इंटरेस्ट ना आए। हाँ, वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि अगर मध्य प्रदेश के दोनों राजा खड़े हुए थे तो फिलहाल उनकी स्थिति क्या है। तो मैं बता दूं कि फिलहाल तो स्थिति है कि राजगढ़ की बात हो चाहे गुना की हो, वहां पर तो बीजेपी आगे चल रही है, यानी कि फिलहाल दिग्विजय पीछे हैं, सिंधिया आगे चल रहे हैं। मैं मंजरी जी आपके पास आ रहा हूं, और मंजरी जी, अब की बार अगर आपने कहा कि शुरुआती रुझान है तो फिर मैं दोनों तरफ से पूछूंगा आपसे, एनडीए से भी और वो बाकी तो ठीक है, अभी लाइट मोड पे चल रहे हैं, जब तक चीजें हार्ड एंड बिल्कुल स्ट्रांग नहीं आती तब तक तो जाहिर बात है। अजय सर भी वही बात कह रहे हैं, देशदीप सर भी बात कर रहे हैं, विवेक जी भी बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ये लीजिए बड़ी खबर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे हैं और देवास से महेंद्र सोलंकी भी आगे हैं। और बड़ी खबर यह कि 28-1 पे बीजेपी अभी बनी हुई है। तो जब मैं पूरा चक्कर लगा के आया हूं अपने मेहमानों का, तब तक मंजरी जी 28-1 पे है। 28-1 ही रहने वाला है, इतने में संतोष हो जाएगा या 29 ही चाहिए?
देखिए, मैं वही कह रही हूँ कि ये जो एक सीट का जो दिख रहा है अभी डिफरेंस, वो भी 0 होने वाला है। और आपने कहा कि ऊपर वाले रुझान का भी तो देखिए वहां भी बढ़ता जा रहा है। 295 दिखा रहा है, पहले जहां हम 276 288 देख रहे थे, अब 295 की तरफ बढ़ गए हैं। और जैसा अजय जी ने भी कहा कि अभी ये 1 या 2 राउंड की ही काउंटिंग होगी, तो जैसे जैसे राउंड बढ़ेंगे हमें देखने मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी बढ़त की तरफ है। हम ये आंकड़ा पार करेंगे और निश्चित तौर पर एक अच्छे प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब बनने जा रही है, ये तो स्पष्ट हो ही गया है। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किए हैं, उसका जनता ने भरोसा किया और जनता ने भरपूर भारतीय जनता पार्टी को जो है अपना मतदान किया है। कांग्रेस जो है आज भी आज हम रुझान में मतगणना का समय चल रहा है, इसके बाद भी कांग्रेस के प्रवक्ता जो है नकारात्मकता भरी बातें जो कर रहे हैं, तो यही एक नकारात्मकता पूरे चुनाव के दौरान भी हमको देखने को मिली। आप बार बार राम मंदिर की बात कर रहे हैं, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि ये एक आस्था का विषय है और हम लोग सब आस्था से जुड़े हुए हैं। हमने कभी राम मंदिर को राजनीति में लाने की कोशिश नहीं की।